गोगा म्याड़ी सुधार सभा ने फर्जी संस्था और गौरक्ष गंगा घाट सरोवर की भूमि की जांच के संबंध में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि सहारनपुर श्री गोगा म्याड़ी सुधार सभा ने फर्जी संस्था द्वारा जनमानस एवं प्रशासन को गुमराह करने और श्री गौरक्ष गंगा घाट सरोवर की भूमि की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि श्री गौरक्ष जहारवीर सेवा समिति के नाम से एक संस्था संचालित किए जाने का दावा किया जा रहा है, जबकि इस संस्था का कोई वैध पंजीकरण नहीं है और यह पूर्व अवैध रूप से फर्जी से संचालित की जा रही है। बताया जा रहा है कि अनुशासनहीनता के चलते पूर्व अध्यक्ष पंकज उपाध्याय को श्री गोगा म्याड़ी सुधार सभा से निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद उसने फर्जी संस्था बनाकर जमीनों पर अवैध कब्जा कर उन्हें बेचना और लोगों से अवैध रूप से चंदा इकट्ठा करके लोगों को गुमराह कर रहा है। इसके साथ साथ म्याड़ी स्थल श्री गौरक्ष गंगा घाट सरोवर के अभिलेखों के अनुसार कुल भूमि 29 बीघा दर्ज है, जबकि वर्तमान में सरोवर का निर्माण 26 बीघा जमीन पर ही किया गया था। शेष लगभग 3 बीघा जमीन को अवैध रूप से कॉलोनी के मार्गों से सम्मिलित किए जाने की जानकारी भी प्राप्त हुई है, जिससे श्री गोगा म्याड़ी सुधार सभा के भक्तों में काफ़ी रोष है। ज्ञापन में आग्रह किया गया कि जिलाधिकारी महोदय दी गई समस्याओं की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करें। सहारनपुर से प्रीतम कश्यप की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा मकसद ये है, पूरी श्री गोगा म्याड़ी सुधार सभा जो हमारी रजिस्टर्ड प्राचीन संस्था है, उसी में से पूर्व में निष्कासित अध्यक्ष जिसका नाम पंकज उपाध्याय है, उसने वहाँ की जमीनों में पैसे लेकर अवैध कब्जे कराए और एक फर्जी तरीके से एक संस्था बनाई जिसका नाम श्री शिव गौरक्ष जहारवीर सेवा समिति है। उसका कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। उसी के बारे में अवगत कराने आज डीएम साहब को आए थे कि उन पर जांच कराकर कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि वो एक झूठी समिति बनाकर अधिकारियों को और आम जन को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। दूसरा मामला, जो सरोवर श्री गौरक्ष गंगा घाट सरोवर वहां बना हुआ है, उस सरोवर की अगर बात की जाए, वो 29.5 बीघा का सरोवर है कागजों में, जो दस्तावेज है हम लोगों के पास। लेकिन वहाँ निर्माण जो है 26 बीघे में हुआ। 3.5 बीघे जमीन पीछे जो अवैध कॉलोनी है उसके रास्ते में दे दी गई। नगर निगम के मेयर और वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से काम हुआ है। हम ये चाहते हैं 29.5 बीघे पर ही उस सरोवर का निर्माण हो। जो 3.5 बीघे जमीन अवैध कॉलोनियों में दी गई है वो वहाँ से खाली कराई जाए, और जो पिकनिक फन पॉइंट वहाँ बना हुआ है, क्योंकि वो हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, वो फन पॉइंट वहाँ नहीं होना चाहिए। वो सरोवर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, वहाँ पिकनिक फन पॉइंट हटाया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो श्री गोगा म्याड़ी सुधार सभा के समस्त पदाधिकारी और जितने भी सदस्य हैं जल्दी एक निर्णय लेने जा रहे हैं। अब की बार छड़िया मेले में न जाकर छड़िया नगर निगम में जाएगी मेले वाले दिन, और मेला नगर निगम में भरवाने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन पंकज उपाध्याय तो आप अधिकारी गुमराह करने का मतलब दावा करते हैं कि वो गुमराह करते हैं अधिकारियों, और ऐसा कुछ नहीं कि मैं जो वो कर रहे वो गलत है। नहीं, क्या गलत है? नहीं, क्या पंकज उपाध्याय क्या चाहते हैं भाई? पहले वहाँ वजू करा दी उस सरोवर में, जिस सरोवर का जीर्णोद्धार महाराज जी ने कलश द्वारा गंगा जल और दूध अर्पित कर किया था, है ना। वहाँ पहले वजू करा दी, उसके बाद नमाज पढ़ा दी। क्या वहाँ मदरसे और मस्जिदें बनवाना चाहते हैं पंकज उपाध्याय? 9.5 बीघे जमीन जो पिछली हमने खाली करवाई थी एसडीएम साहब के आदेश से, पंकज उपाध्याय की माड़ी के पिछली तरफ, उसमें उसने मंदिर और मस्जिदें और मुस्लिमों को बसाने का काम किया। वो एक भ्रष्ट पूर्व अध्यक्ष है। वो तो ये भी कहते हैं पंकज उपाध्याय तो कि ये जो 26 जो छड़िया है, जो इनके जो मालिकान है, वो सब मतलब कि मेरे साथ है, वो अनिल जी के साथ कोई नहीं है। वो भयभीत करता है, भयभीत करते हैं, भ्रमित करते हैं। आप लोग देख लीजिए, सारे छड़ी वाले 21 छड़ी वाले आज मेरे साथ खड़े हैं। इसमें से 1-2 छड़ी वाले बारिश की वजह से नहीं आ पाए। अगर आपको रिपोर्ट ही लेनी है तो LIU ऑफिस में सभी छड़ी वालों की रिपोर्ट भी है, और वो जिस दिन चाहे उस दिन वो भी अपने सदस्य लेके आ जाए और मैं भी अपने सदस्य लेके आ जाऊंगा। सदस्य का हमारी संस्था रजिस्टर्ड संस्था है, पूर्व प्राचीन संस्था है। वो जो एक फर्जी समिति बनाकर लोगों को गुमराह और अधिकारियों को गुमराह करने का काम कर रहा है,
और लोगों से जगह जगह चंदा ले रहा है। उसका केवल काम ही है, अगर अधिकारी उससे पूछे और आप लोग भी एक बार पूछना कि तेरा व्यापार क्या है, उसका व्यापार केवल यही है कि लोगों से चंदा लेना और अपने घर का खर्च चलाना। तो आप क्या चाहते हैं? हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते और जो जो लोग उन जमीनों पर अवैध कब्जे कराने में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कराना चाहते हैं। हम डीएम साहब से यही ज्ञापन देने आए थे। और उस सरोवर में जो 3.5 बीघे जमीन पिछली कॉलोनी वालों को छोड़ दी, पैसे लेकर नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने और मेयर की मिलीभगत से, वो रस्ते में क्यों छोड़ी? वो 3.5 बीघे जमीन सरोवर में लो, कॉलोनी वालों से पैसे खाए इन लोगों ने। हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं।